नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 8 साल बाद सहकारी चुनाव का कैलेंडर जारी हुआ है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में 8 साल बाद सहकारी चुनाव होने वाले हैं। तो 1 मई से 7 सितंबर तक प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव होंगे। कुल 5 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में कृषि सहकारी समितियों में 50 लाख से ज्यादा किसान हैं। संचालक मंडल में महिलाओं के लिए भी पद सुरक्षित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 2018 में कार्यकाल पूरा होने के बाद से यहाँ पर सहकारी चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। और अब यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश में 8 साल बाद सहकारी चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो 1 मई से लेकर 7 सितंबर तक प्राथमिक सहकारी समितियों के ये चुनाव होंगे। कुल 5 चरणों में इन चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। तो प्राथमिक समितियों के ये चुनाव, जिसमें महिलाओं के लिए भी पद सुरक्षित किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, किसानों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि अब मध्य प्रदेश में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब सहकारी चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो कुल 5 चरणों में ये चुनाव होंगे। 1 मई से लेकर 7 सितंबर तक ये चुनाव चलेंगे। 5 चरणों में ये चुनाव होगा। तो बता दें कि यहाँ पर ये गैर दलीय चुनाव होंगे और इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी हैं। हालांकि ये गैर दलीय चुनाव है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश में कृषि सहकारी समितियों में आपको बता दें कि 50 लाख से ज़्यादा किसान हैं और संचालक मंडल में अब महिलाओं के लिए भी पद सुरक्षित किए जाएंगे। तो महिलाओं को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी। ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि 8 साल बाद अब मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो 2018 में कार्यकाल पूरा होने के बाद से मध्य प्रदेश में सहकारी चुनाव नहीं हुआ था और अब इंतजार खत्म हो चुका है, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो अब 7 सितंबर तक ये चुनाव चलेंगे। 5 चरणों में इन चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा। तो 1 मई से लेकर 7 सितंबर तक प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव होने हैं। कुल 5 चरणों में इन चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कृषि सहकारी समितियों में 50 लाख से ज़्यादा किसान हैं और इन सभी किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है, राहत की खबर है कि अब एक लंबा इंतज़ार खत्म होने वाला है मध्य प्रदेश में। और अब 8 साल के इंतज़ार के बाद मध्य प्रदेश में ये चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि महिलाओं के लिए भी पद सुरक्षित किए जाएंगे, यानी कि महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक लंबा इंतजार और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही एक बड़ी राहत, बड़ी सौगात, बड़ी खबर उन किसानों के लिए भी जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से इस चुनाव का। देखिए, बिल्कुल। और इसमें 8 साल बाद में ये चुनाव हो रहे हैं। 2018 के वक्त में ये चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन तब से अभी तक ये पेंडेंसी चल रही है। और कुछ सहकारी नेता तो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए थे और कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द ये चुनाव कराया जाए। हालांकि सरकार, मोहन सरकार ने आने के बाद में इस मामले में एक्शन लिया और प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। और अब जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें 1 मई से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जिला सहकारी समिति के चुनाव होंगे और उसके बाद में पहले प्राथमिक के होंगे, फिर जिले के होंगे, फिर अपेक्स बैंक के चुनाव होंगे। और ये काफी अहम चुनाव है। 50 लाख से ज्यादा किसान और उनके परिवार इसमें शामिल होते हैं। और सहकारी समितियां इसलिए अहम होती है क्योंकि इन्हीं के जरिए खाद बीज का वितरण किया जाता है, इन्हीं से किसान कर्ज लेते हैं, केसीसी इन्हीं के जरिए बनाए जाते हैं। तो ये काम पेंडेंसी ना रहे, जनप्रतिनिधियों की भूमिका बनी रहे, इसलिए इस तरह की ये काफी अहम है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस चुनाव के लिए तैयार हैं। हालांकि राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की अहम भूमिका इसमें बनी हुई रहती है।
बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि गैर दलीय चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर इसी के साथ ही इन चुनावों की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, और इन चुनावों के जरिए जो किसान होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, जो राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा और सुनहरा मौका होता है। बिल्कुल, और ये कई ऐसे सहकारी नेता हैं जो इस ज़मीन से निकलने के बाद में, गांव से निकलने के बाद में प्रदेश के बड़े नेता हुए हैं। उसमें सुभाष यादव का नाम लिया जा सकता है, अरुण यादव का नाम इसी में लिया जा सकता है, भगवान दास यादव जैसे बड़े सहकारी नेता हुए हैं, भंवर सिंह शेखावत जो अभी विधानसभा विधायक हैं। और तो ये एक ऐसे लीडर्स हैं जो सहकारी आंदोलन से ही निकलकर बाहर आए हैं और बड़े देश के, प्रदेश के बड़े नेता हुए हैं। तो इन चुनावों की अपनी एक भूमिका होती है। केवल एक गांव की एक समिति के जरिए सहकारी समिति में अपना स्थान बनाया जाता है, प्राथमिक से फिर जिले में स्थान बनाया जाता है, और जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष जिले का एक बड़ा नेता अपने आप में बन जाता है। तो राजनीतिक दलों की इस पर निगाह इसीलिए बनी होती है कि इनके जरिए अपने नेताओं को मौका दिया जाए और प्राथमिक समितियों में, सहकारी समितियों में, जिला सहकारी समितियों में इनको जगह देकर इनको राजनीति करने का एक मौका दिया जाए। तो राजनीतिक दल अपने समर्थकों को, नेता अपने समर्थकों को प्रमोट करते हैं और इन चुनाव में कूदने के लिए कहते हैं, और उनकी तैयारी भी कराते हैं, किस तरह से वोट लिए जाएंगे, किस तरह से योजनाएं बनाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें इसी समितियों के जरिए सिखाई जाती है, और ग्राम स्तर से प्रदेश स्तर, देश स्तर तक पहुंचने का एक बड़ा सीढ़ी इसे कहा जा सकता है। और सहकारी आंदोलन मध्य प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से इसमें चुनाव ही नहीं हो रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब शायद इंतजार खत्म हुआ है और इसी साल प्राथमिक समितियां, जिला समितियां। बिल्कुल संदीप, और इस बार इन चुनाव की सबसे खास बात यह है कि महिलाओं के लिए भी पद सुरक्षित किए गए हैं, यानी कि महिलाओं की भूमिका भी सुनिश्चित की जाएगी। जी बिल्कुल, और जिला सहकारी समिति के अलावा प्राथमिक सहकारी समिति में भी जब साधारण सभा बुलाई जाएगी तो चुनाव अधिकारी घोषित करेंगे कि कितने पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। कभी अध्यक्ष का पद भी हो सकता है, उपाध्यक्ष और सचिव जैसे होते हैं, संचालक मंडल में भी उनको स्थान दिया जाता है। और प्राथमिक समिति जो होती है, प्राथमिक समिति से एक सदस्य जिले के लिए चुना जाता है जो संचालक मंडल में शामिल होता है, और एक सदस्य प्रदेश के लिए चुना जाता है। इसी तरह से जिले से प्रदेश के लिए भी सदस्य चुने जाते हैं। तो एक बड़ी तादाद होती है जो ग्राम स्तर से निकलकर प्रदेश स्तर पर जिनको राजनीति करने का और सहकारी आंदोलन के जरिए अपनी नीतियां बनाने, किसानों के हित में काम करने का मौका मिलता है। तो इसमें अब महिलाओं की भी भागीदारी होगी, तो ये काफ़ी अहम बात है। सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाए। तो पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर तो महिलाओं की भागीदारी हो गई है। देश में 33% आरक्षण महिलाओं को लेकर भी बात हो रही है चुनाव में, लेकिन सहकारी समिति में पद आरक्षित करना ये एक अपने आप में एक अहम होगा, और इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिला राजनीति में कदम रख सकती है, राजनीति के क्षेत्र में आ सकती हैं। बिल्कुल, यानी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं। नजर बनाए रखिएगा संदीप। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।